हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं संतोष। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे एक शर्ट कटिंग करना। तो ये नहीं ज़्यादा मोटा है और नहीं ज़्यादा पतला है, तो ये मीडियम साइज का शर्ट है। तो हम कैसे शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक निशान लाएंगे ऊपर की साइड, ऐसे। ये हमने निशान लगा लिया है, कपड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। और हम ये किनारे वाला हिस्सा जो है उसको हम दो फोल्ड में करके बिछा लेंगे कपड़े को, ठीक है। हम कभी भी उल्टे हिस्से पे मार्क करते हैं, ठीक है, तो आपको उल्टे हिस्से पे मार्क करना है। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम लाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई मेरा कितना है, 26.5 इंच। तो यहाँ से ले जाएंगे 26.5 इंच मेरा लंबाई है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन मेरा दामन में जाएगा और हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, ठीक है। हाफ इंच दामन में जाएगा, हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, लंबाई है मेरा 26.5 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 27.5 इंच। तो यहाँ पर ऐसे निशान आएंगे। हम इसी तरह एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे 27.5 इंच पर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। अगर आपको एप्पल कट रखना है तो 2 इंच ऊपर उठाओ। एप्पल कट के लिए 2 इंच ऊपर उठाओ, 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर उठाते हैं, ठीक है, एप्पल कट के लिए। इसको ज्यादा सीधा नहीं करेंगे, थोड़ा सीधा कर लेंगे, ठीक है, ये वाला निशान को। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो फैशन पट्टी काज पट्टी बनाते हैं उसका मार्जिन लेना पड़ता है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम ऐसे ही 2.5 इंच पर ऐसे सीधा कर लेंगे, 2.5 इंच। ये जो मेरा पट्टी बनेगा यहाँ पे फैशन पट्टी, उसके लिए हम ये निशान लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम शोल्डर राउंड करेंगे। तो 32 से 34 चेस्ट तक हम यहाँ पर जो शोल्डर राउंड करेंगे वो करेंगे 2 इंच। तो इसका चेस्ट है 32.5 इंच। तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। 2 इंच से ज्यादा नहीं, आप कम कर सकते हो, 2 सूट चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 इंच, ठीक है, ऐसे सेंटर कर लेंगे। अब इसको सीधा करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आर्मोल का निशान लाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, तो चेस्ट है मेरा 32.5 इंच, तो चौथाई करेंगे तो हो गया 8 इंच एक सूट। तो 32 से 34 चेस्ट तक जितना आर्मोल का निशान आएगा हम उतना लगा देंगे। अगर उससे प्लस होता है, 34 से प्लस होता है, तो हाफ इंच कम करके यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि 38 है इसका चेस्ट, 38 का चौथाई करेंगे तो हो गया 9.5 इंच। और 9.5 इंच में हम जैसे कि हाफ इंच कम करके लगाएंगे, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 से 34 चेस्ट तक है, तो यहाँ पर जितना आएगा उतना लगा देंगे। तो 8 इंच एक सूत है, तो 8 इंच एक सूत लगाए। जैसे मेरा चेस्ट हो जाएगा 36 इंच, तो क्या करेंगे, 36 का हम 4 भाग करेंगे तो हो गया 9 इंच। अब इसमें हम हाफ इंच कम करके आर्मोल का निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर 34 से प्लस होता है, तो अगर 34 से कम होता है तो आपको जितना 4 भाग करके आता है उतना लगा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, 8 इंच एक सूत, इसको सीधा कर लेंगे। दोस्तों, हम पतले दुबले में, जैसे कि मेरा पेट इसका है, जैसे चेस्ट है मेरा 32.5 इंच और पेट है 27 इंच, यानी मेरा चेस्ट ज्यादा है और पेट कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 6 इंच लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 6 इंच। यहाँ से जहाँ आर्मोल का निशान लगाए थे यहाँ से 6 इंच रखना है, ठीक है। ऐसे 6 इंच हम यहाँ पर सीधा करेंगे, ऐसे। अब इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा लूज रहेगा, इसके लिए आपको ज्यादा फिटिंग लगाना है तो आपको इधर प्लस करना पड़ेगा। अगर इधर प्लस करोगे तो सेव दोगे तो क्या होता है ना, इधर फिटिंग हो जाता है, ठीक है। इसके लिए तो हम यहाँ से 6 इंच रखते हैं, ज्यादा टाइट नहीं रहेगा, ज्यादा लूज रहेगा। आपको ज्यादा फिट रखना है तो यहाँ से 6.5 इंच, 7 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मोटे साइज में तो आपको लगाने पड़ता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, यहाँ से चेस्ट की चौथाई करते हैं। तो हो गया 8 इंच एक सूत, 8 इंच एक सूत। एक्स्ट्रा मार्जिन फिटिंग के लिए कितना देंगे,
1.5 इंच, ठीक है। 27 पेट है मेरा 27 इंच, तो हो गया 24, 25, 26, 27, पौने 7 इंच, पौने 7 इंच, और यहां से रखेंगे 1.5 इंच, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर देख लें कितना नापे थे लूजिंग देकर, तो यहाँ पर पौने 10 इंच है, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे और 10 इंच रख देंगे। हम यहाँ पर चेस्ट का चौथाई किए थे और 1.5 इंच का लूजिंग दिए थे, हम पूरा नाप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 2 प्लस करके यहाँ पर हम हिप में निशान लगा देंगे। अगर हिप का निशान हिप का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो आप इस तरह यूज कर सकते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह लगा लिए हैं 2 प्लस करके। अब इसको हम सेव फल्टी से इसको सेव देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया सेव, ये आ गया सेव और ये आ गया सेव। तो कैसे देना है, ऐसे ऐसे सेव देना है, ऐसे, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/2 इंच जो आया है मेरा और उधर बाहर की साइड गया है। तो यहाँ पर ये होता है ना कि ज्यादा अगर पेट हो जाता है ना, अगर पेट ज्यादा कम हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा लूज रखना जरूरी होता है, ताकि शर्ट ज्यादा ऐसे मेरा भागे ना, नहीं तो मेरा पेट दिखेगा पतला। इसके लिए 1/2 इंच ये मेरा एक्स्ट्रा पड़ता है, ठीक है। आप चाहे तो इसके भी यहाँ पर भी शेप दे सकते हो, लेकिन आप शर्ट इनसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा फीडिंग हो जाएगा शर्ट। तो क्या करते हैं, अब हम जहां से चेस्ट का चौथाई किए थे 8 इंच एक सूत, यहाँ से अंदर लेंगे तो लेंगे 1.5 इंच, 1.5 से पौने 2 इंच लेना है, तो हम यहाँ पर पौने 2 इंच लेंगे फिटिंग के लिए, ठीक है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लाएंगे दोस्तों। तो शोल्डर है, शोल्डर मेरा 15.5 इंच, 15 का हाफ करेंगे तो हो गया 7.5 इंच 2 सूत, यानी पौने 8 इंच, और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो अंदर लिए थे पौने 2 इंच, इसको ऐसे सेव कर देंगे फिटिंग के लिए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से गोलाई में से सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलर का निशान आएंगे। तो कॉलर है मेरा, कॉलर है 14 इंच, तो 14 का 5वां ऐसा करेंगे और उसमें 1/2 इंच कम करके और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच, 2 इंच हम लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा कम ही रहेगा तो चलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इधर से रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, ठीक है। इसको भी सीधा कर लेते हैं। कॉलर में निशान लगाने का जो तरीका होता है, जितना भी कॉलर रहेगा, जैसे कॉलर है 15 इंच, तो 15 का 5वां ऐसे करेंगे तो हो गया 3 इंच, और 3 इंच में 1/2 इंच कम करेंगे तो कितना गया 2.5 इंच। तो आप इधर से 2.5 इंच रख दो और इधर 2.5 इंच रख दो, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगर पूरा परफेक्ट कटिंग करोगे तो कॉलर बढ़ने का चांस रहता है, तो आपको कॉलर चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम 1/2 इंच रखो, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर भी सेव कर देंगे, इसे शोल्डर को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एप्पल कट के लिए क्या करेंगे, यहां से हमने रखा था 10 इंच, इसको हाफ करेंगे तो हो गया 5 इंच। अब यहाँ पर 5 इंच से हो गया। अब यहां से ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया। हम यहाँ पर कॉलर लिख लेंगे। कॉलर है 14 इंच और दोस्तों कप है इसका 8.5 इंच, ठीक है। तो कप इसका 8.5 इंच है, कॉलर 14 इंच है। हम आर्मोल को नाप लेते हैं कि आर्मोल मेरा कितना है, इसके अनुसार से हम स्लीव कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको एक तरीका बता देता हूं, ऐसे नापना है, इस मार्के से ऐसे गोलाई में घुमाते हुए ऐसे ऐसे। कितना आ गया, तो आ गया मेरा 8.5 इंच एक सूत, ठीक है। आप पौने 9 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। एक सूत प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसका स्लीव कटिंग करेंगे पौने 9 इंच। कैसे कटिंग करना है वो आपको बताएंगे। जैसे एक तरीका और बताता हूं, हम यहां से जितना लगाए थे, जैसे यहाँ पर लगाए थे 8 इंच एक सूत, तो इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे और हम स्लीव कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 तरीका। चलिए सबसे पहले इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे बैक पार्ट कटिंग किया जाता है, कैसे स्लीव कटिंग किया जाता है, कैसे शोल्डर कटिंग किया जाता है। तो एंड तक वीडियो बने रहना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए हम इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे अच्छे से एक शोल्डर की कटिंग करना। आपको शोल्डर जरूर देखना है, शोल्डर की कटिंग। मैं जो शोल्डर की कटिंग करता हूँ वो ज्वाइंट ही शोल्डर कटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये शोल्डर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है
और ये 99% लोग नहीं जानते हैं इस तरह शोल्डर कटिंग करते हुए। ठीक है, चलिए इसको कट कर लेते हैं। फिटिंग के लिए यहाँ पर लेग 40 से शेप देना है। ठीक है, यहाँ एप्पल कट के लिए हम जैसे शेप दिए थे उसी तरह कटिंग कर देना है, ऐसे। दोस्तों हम यहाँ पर एक चटका लगाएंगे, इस जगह पे चटका लगाएंगे ऐसे। हम यहाँ से फैशन और बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जब हम बैक कटिंग करते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच से 1 इंच मेरा बैक कम कटिंग होता है। तो ये कटिंग क्यों कम होता है यहाँ पर आपको समझना है। हम जब बैक कटिंग करते हैं तो 1/2 से 1 इंच कम कटिंग होता है। तो यहाँ पर कैसे कम किया जाता है, क्या है फार्मूला, कम क्यों करते हैं हम, यहाँ पर तो समझना चाहिए कि हम कम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, जब हम बटन लगाते हैं इसमें फैशन पट्टी में, तो यहाँ पर करीबन 1/2 इंच इधर चला जाता है। यानी यहाँ पर हम 1/2 इंच पर काज करेंगे, इस जगह पे यहाँ से काज करेंगे और बटन लगाएंगे, तो ये मेरा जो 1/2 इंच है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम बैक में कम कर देते हैं जो मेरा परफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हम करते हैं बैक पार्ट कटिंग। ठीक है, कपड़े को डबल अर्जा वाला ऐसे पलट देंगे। डबल अर्जा वाला जो कपड़ा होता है वो अगर पतले दुबले को बना रहे हो तो एक ही तरफ से जो होता है वो बैक और फ्रंट निकल जाता है और शोल्डर निकल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ स्लीव निकालना बाकी रहता है। तो आपको दिखाते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, हम चेस्ट पेट हिप में से 4 भाग कर लेंगे और देखेंगे मेरा कितना है। तो था मेरा 10 इंच, टोटल मेरा था 10 इंच। तो यहाँ पर देखेंगे 10 इंच ऐसे लगाएंगे, ऐसे 10, यहाँ पर भी एक नाप लेंगे 10 ऐसे, और इसको सीधा कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे ऐसे, ऐसे सीधा कर देना है। अच्छे से आपको सीधा करना है। ठीक है, आपको अंदर बाहर सलवटें अच्छे से मार लेना है। ठीक है, कपड़ा मुड़ा कहीं भी नहीं होना चाहिए जब आप बैक कटिंग कर रहे हो तब। ठीक है, जैसे मैं कपड़े को सलवट मार रहा हूं वैसे आपको भी ऐसे हटा लेना है, अच्छे से हटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पर हम जो फ्रंट पार्ट कटिंग किए थे वो बिछाएंगे। कैसे बिछाना है, तो ये जो 1/2 इंच पर हम निशान लगाए थे इसको यहाँ पर ले जाना है ऐसे, और आपको दिखाएंगे अच्छे से। थोड़ा आप जूम करके यहाँ से वीडियो देखना है। ठीक है, आप अगर जूम करके वीडियो देखेगो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जूम करके यहाँ से वीडियो देखना, और इसको थोड़ा नीचे घसकाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन मेरा 3 इंच होना चाहिए। ठीक है, 3 इंच से थोड़ा प्लस हो जाएगा, चलेगा, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से कितना रखेंगे, 3 इंच, 3 इंच रखो। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से रखो 2.25 इंच, यानी 2 सूत कम कर देना। यहाँ पर हम यहाँ पर 2 सूत किस लिए कम करता है, जब पतला दुबला आदमी रहता है तो यहाँ पर 2 सूत कम करके निशान लगाओ। ठीक है, ये तरीका आप आजमाओ। शर्ट एक बार इस तरह बनाकर देखना, आपका अच्छा बनेगा और बैठेगा भी सही। तो हम इसको सीधा कर देते हैं। ये बहुत आसान तरीका है बैक शोल्डर कटिंग करने का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जितना निशान लगाए थे, जैसे 2 इंच लगाए थे, यहाँ से नाप लेंगे 2 इंच है, इसमें 2 सूत प्लस करेंगे और लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच 2 सूत ऐसे। ठीक है, और यहाँ से गड्ढा कितना रखेंगे, वो रखेंगे 1.5 इंच का। ठीक है,
अभी 1.5 इंच वाला इसको भी सीधा करना है। जैसे हमने कॉलर में से शेप दिया था वैसे यहाँ पर शेप देना है इसे। अब हम सबसे पहले जो कट करके निकाल लेंगे, कैसे निकालना है, ऐसे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये मेरा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा इधर, 1/2 इंच इधर जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे ऐसे, इस पर ऐसे रखेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, ये निशान हमने लगा लिया है, इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ये निशान को हमने सीधा कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ये जो चेस्ट का चौथाई किया था इसको यहाँ पर मिला देना शेप में ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे। चलिए इसको कट करते हैं ऐसे, ठीक। ऐसे चलिए, ये मेरा हो गया बैक और फ्रंट पार्ट, ठीक है दोस्तों। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये सबसे पहले इसको हम निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जब इसमें कॉलर और कप आराम से मेरा आ जाएगा इसमें, तो कॉलर कप के लिए हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉलर और कप लगाएंगे। आपको बता देंगे कि किस कपड़े में कप निकालना है, किस कपड़े में कॉलर निकालना है, तो आपको बता दिए। हम इस कपड़े में जो है, जो रखे थे अभी, हम इस कपड़े में क्या करेंगे, कॉलर और कप निकालेंगे, ठीक है। पैकेट दूसरे में निकाल लेंगे, पैकेट दूसरे में निकालेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा एक पार्ट कटिंग, ठीक है। अब करेंगे हम स्लीव कटिंग। स्लीव के बाद कटिंग करेंगे शोल्डर कटिंग। तो कैसे कटिंग करते हैं, एंड तक वीडियो में रहना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब इसको 2 फोल्ड करेंगे, ऐसे 2 फोल्ड करना है, अच्छे किनारे को मिलाकर ए फोल्ड फिर इधर से कर देना, ठीक है। ये हो गया मेरा 4 फोल्ड में, यानी 2 स्लीव कटिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इधर कपड़ा मेरा किधर कटा हुआ है, ये देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना ऐसे सीधा, ये सीधा कर दिया। अब बाजू का लंबाई देखेंगे, तो बाजू का लंबाई है 23.5 इंच। तो दोस्तों इसमें हम 1 इंच कम करके बाजू का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो लगाएंगे 22.5 इंच। आपको बताएंगे क्यों हम 1 इंच कम किया और बाजू का लंबाई का निशान लगाया। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा, जो हमने 1 इंच कम किया, हमने सिर्फ 1 इंच मार्जिन इसमें कम किया है लंबाई में, तो 1 इंच हमने कम कर दिया, 1 हो गया। 1.25 इंच का सिलाई मेरा जाएगा यहाँ पर स्लीव में, तो हो गया मेरा 1.25 इंच, यानी 1 इंच मान लो, वो भी 1.25 इंच मैंने 1 इंच मान लो, और 1 इंच कितना हो गया, 2 इंच हो गया, 2 इंच। और यहाँ पर जब कप टच करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, कितना हो गया, 2.5 इंच, 2.5 इंच हो गया। तो हम यहाँ पर जो कप लगाएंगे वो 2.5 इंच का लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्लीव परफेक्ट आएगा 23.5 इंच, ठीक है। आपको इस तरह आजमाना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेरा था 9.25 इंच, कितना था, 9.25 इंच था मेरा आर्मूल था मेरा 9.25 इंच। तो यहां से रखेंगे 9.25 इंच ऐसे। अब आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि हम ऐसे तिरछा कैसे लगा दिए। तो दोस्तों 9.25 इंच को हाफ कर लेंगे, ठीक है। 9.25 इंच को हाफ करेंगे ऐसे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इस निशान पर ऐसे कर देंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कप जो रहेगा वो 8.5 इंच है, तो लगाएंगे 4 इंच 2 सूत कप के लिए, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें सेव कर देंगे, यहां से सेव करेंगे ऐसे, और यहां से ऐसे सेव कर देना है, ठीक है। कटिंग करेंगे स्लीव को,
हमने इसको निकाल लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे इसमें 1/2 इंच का गड्ढा देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे 1/2 इंच पर इसको गड्ढा कर देंगे। कैसे करना है, हम स्लीव में 2 हिस्से पे ऐसे गड्ढा देंगे और 2 हिस्से को छोड़ देंगे, ठीक है। अंदर वाला 2 हिस्सा छोड़ देना है, बाहर वाला 2 हिस्से पे गड्ढा देना है। तो इधर हमने गड्ढा दे दिया। अब इस वाले साइड में क्या करेंगे, यहाँ से इधर मेरा सिलाई मार्जिन जाएगा सबसे पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, 4 दूनी 8 है, 9 इंच। तो 9 का 3 भाग करके कितना हो गया, 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच रख देंगे ऐसे और एक निशान लगा देंगे। कितने में, सिर्फ 2 पल्ले में निशान लगाना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से रखेंगे 4.25 इंच 5 इंच, ठीक है, गड्ढाई। तो ये हो गया मेरा स्लीव कटिंग। दोस्तों अब आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इंपॉर्टेंट, शोल्डर कटिंग। तो शोल्डर कटिंग आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से शोल्डर कटिंग किया जाता है। इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो में लाइक करके जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़े को इधर कट कर देंगे, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे कटिंग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये हो गया मेरा फ्रंट और ये हो गया मेरा बैक, ठीक है। और ये हो गया मेरा स्लीव, ठीक है, ये हो गया स्लीव। अब हम कटिंग करेंगे शोल्डर की। तो कैसे कटिंग करेंगे, इसको एक फोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऐसे पलट देंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इस पर हम शोल्डर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कपड़े को क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को इस पर ऐसे, कपड़ा ना मेरे भाई लोग, ऐसे 2 फोल्ड, जैसे किनारी वाला है, इस वाला हिस्सा खुला है, ठीक है, और इधर हिस्सा बंद है, ठीक है। तो ऐसे आपको रखना है, इधर बंद है और इधर खुला है, ठीक है। अब इसको शोल्डर को इसी पे बिछाना है, ऐसे बिछाना है, ठीक है। इस तरह बिछा दिया हमने, देख लेना है कपड़ा को कहीं कम बेसी ना हो, इस तरह रहना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसको करेंगे कटिंग, ठीक है। तो कटिंग करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं सही से बैठा है या नहीं बैठा है। अब क्या करेंगे, हम इसको बैठा लिया। हम चाहे तो शोल्डर ऐसे निकाल देंगे, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई कैसे रखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लंबाई तो मेरा ये सही है, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसका गड्ढा कितना रखना है वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से रखो कितना, 6.5 इंच इस जगह पे, ठीक है, 6.5 इंच हो गया। तो इस जगह रखेंगे। सबसे पहले इसको उड़ा देते हैं ऐसे, जिस शेप पर हमने बैक कटिंग किया था उसी शेप पर इसको शोल्डर कटिंग करना है, ठीक है, ऐसे हो गया। यहां से रखेंगे शोल्डर का कढ़ाई 6.5 इंच ऐसे। तो ये हो गया। अब इसको ऐसे उठा देंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा शोल्डर कटिंग। दोस्तों ये हो गया मेरा शोल्डर की कटिंग। हम इसको ऊपर अटैच कर देंगे, ठीक है, शोल्डर को ऐसे हम बैक के ऊपर, इस प्रकार बैक के ऊपर ऐसे बिछा देंगे और अटैच कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आयरन को ऐसे फिनिश करेंगे, ऐसे तोड़कर। दोस्तों आपको बताना है कैसा लगा वीडियो। चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।